आकाश आनंद को भी चुनाव लड़ने या ना लड़ने की भी बातें करते रहते हैं, जबकि अभी वह राजनीति में धीरे धीरे अपने आप को काफ़ी तैयार व परिपक्व भी कर रहा है। और इसके साथ ही मेरे चुनावी राज्यों में ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से अब वह मेरे दिशा निर्देशन में उन राज्यों में जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगा है। और फिर उचित समय पर ही इनको व पार्टी के अन्य नौजवानों को भी सीधा व अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव लड़ने का भी मौका जरूर दिया जाएगा, जो ये सभी मेरे बीएसपी परिवार के ही लोग हैं। लेकिन इसे भी मेरे से सीधा जोड़ लिया जाता है, जबकि मीडिया व पूरे जगत को ये मालूम है कि मेरा अपना खुद का कोई निजी परिवार नहीं है, बल्कि मेरा पूरे देश में केवल गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा व उपेक्षित समाज ही मेरा ये बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा व विशाल परिवार है। और इस परिवार में आकाश आनंद की तरह पूरे देश में करोड़ों भाइयों के लड़के व लड़कियां भी मेरे भतीजे व भतीजियां हैं, जिनके माँ बाप शुरू से ही मुझे पूरे आदर सम्मान से आदरणीय बहन जी ही कहकर पुकारते हैं। और अब उनके बच्चे भी बड़े होकर मुझे ज़्यादातर बहन जी ही कहकर पुकारते हैं, जिनको भी राजनीति में आगे बढ़ने का पूरा मौका जरूर दिया जा रहा है। लेकिन इसे भी मीडिया में अधिकांश व्यंग्य तरीके से ही दर्शाया जाता है। ये सब इनकी जातिवादी मानसिकता नहीं है तो और क्या है, जबकि ऐसा करके ये लोग हमारे नौजवानों में और ज़्यादा जोश पैदा कर रहे हैं। इसलिए ये सब करने से इनको कुछ भी राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, यदि जातिवादी मीडिया व विरोधी लोग भी आकाश आनंद के पीछे जबरदस्ती ऐसे ही पड़े रहे तो फिर मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह इसको भी पार्टी में और भी ज़्यादा बढ़ावा देती रहूँगी। और अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ समय से यहाँ यूपी में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री एस.सी. मिश्रा जी के बेटे श्री कपिल मिश्रा भी अपने नौजवान साथियों को अपनी पार्टी में पूरी मेहनत के साथ जोड़ने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में हमारे नौजवानों का भी काफ़ी वोट बीएसपी को ही मिलने वाला है तथा यहाँ फिर से बीएसपी ही सत्ता में ज़रूर आएगी। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी पुस्तक का विमोचन कर रही हूँ। यहाँ पर सरकार पर उन्होंने हमला किया और साथ ही साथ आकाश आनंद को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि टारगेट किया जाता है और जितना टारगेट किया जाएगा उनका कद पार्टी में उतना मैं ऊंचा करूंगी। कांशीराम ने जिस तरीके से मायावती को बढ़ावा दिया उसका जिक्र वो कर रही थी और साथ ही साथ चुनाव आचार संहिता को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि सादगी से अपना जन्मदिन मैं मना रही हूँ। पुस्तक का विमोचन भी आज वो कर रही हैं और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां अपने पुस्तक का विमोचन मायावती कर रही हैं। और इस पुस्तक में उनके संघर्षों की कहानी है। अपने हाथों वो इस पुस्तक का विमोचन कर रही हैं। जन्मदिन का मौका है, माना जा रहा है कि कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं और लगातार टिकटों को लेकर भी मंथन चल रहा है, तो ऐसे में उम्मीद इस बात की भी है कि टिकटों को लेकर भी कुछ वो बात कर सकती हैं। फिलहाल इस वक्त ये जो तस्वीर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की देख रहे हैं, मायावती अपनी किताब का विमोचन कर रही हैं। सीधी तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको दिखा रहे हैं। मायावती ने इससे पहले कई बातें रखी, आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसलिए बहुत ही सादगी से, बहुत ही सादे अंदाज में अपने जन्मदिन को मना रही हैं। और उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी रणनीति से काम कर रही है और जो लोग टारगेट करते हैं बीएसपी को,
उन लोगों को एक बार फिर से उन्होंने उन पर हमला किया। उन्हें उन पर ये भी कहा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, मेरे चुनाव लड़ने को लेकर भी कई तरीके की बातें होती हैं।